गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पोएम जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इट इज़ रिटन बाय जॉन कीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नो द थीम एंड देन समरी ऑफ दिस पोएम। ओके, लेट अस स्टार्ट द पोएम। John Keats, the poet of this poem, was a British romantic poet. एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट था। दिस पोएम फॉर्म पार्ट ऑफ हिज लॉन्गर पोएम इंडिमायन। पोएट ने एक लंबी पोएम लिखी थी जिसका नाम था इंडिमायन, और ये जो हमारी पोएम है छोटी जो हमारी बुक में प्रिस्क्राइब की है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट इज़ पार्ट ऑफ दिस पोएम इंडिमायन। In this poem, A Thing of Beauty, the poet tells that a beautiful things gives us permanent joy. जो एक सुंदर चीज़ जो होती है, एक ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, वो हमें परमानेंट जॉय देती है, प्रसन्नता देती है, जो हमारे साथ हमेशा रहती है। द ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्स ऑफ जॉय और एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय, जो कभी ना ख़त्म होने वाला जो जॉय है, जो प्रसन्नता है, उनका सोर्स है कौन क्या? द ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, और देयर लवलीनेस डज नॉट डिक्रीज विद पासिंग टाइम। और पोएट ये कहता है कि जो लवलीनेस है, जो सुंदरता है, किसकी? जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनकी टाइम पास होने के साथ, टाइम बीतने के साथ वो डिक्रीज का मतलब होता है कम नहीं होती। ओके, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद द पासेस ऑफ टाइम। और जैसे जैसे समय गुजरता है तो ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं उनकी जो सुंदरता है वो बढ़ती रहती है। लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। द पोएट सेज, पोएट ये भी कहता है कि जो लाइफ है ये हमारा, ये ट्रबल्स और सफरिंग, दुखों, सफरिंग का मतलब होता है दुखों का, और ट्रबल्स का मतलब प्रॉब्लम्स, परेशानियों का से भरी हुई है जो हमारा लाइफ है वो। यट का मतलब फिर भी ह्यूमन बींग्स लव लाइफ। और जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव है, वो किससे? लाइफ से लव करता है, ज़िंदगी से प्यार करता है। क्यों करता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ। और ये केवल जो इस संसार में थोड़ी सुंदरता है उसके कारण है। वी ऑफन सफ़र फिजिकल एंड इमोशनल पेन्स। हम सहन करते हैं इस लाइफ में फिजिकल, शारीरिक और भावनात्मक, इमोशनल पेन फील करते हैं। बट वहन वी सी, लेकिन जब हम देखते हैं ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर चीज़, ठीक है, वी फॉरगेट द वरीज एंड सफरिंग ऑफ आवर लाइफ। और हम, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, हम भूल जाते हैं अपनी जो चिंताएं हैं और जो हमारे दुख हैं लाइफ के, वो हम भूल जाते हैं फॉर ए मोमेंट, उस क्षण के लिए जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं। तो हियर पोएट वांट टू से दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्स ऑफ एटर्नल जॉय, जो कभी न ख़त्म होने वाले जो हमारे सुख है, प्रसन्नता है, उनका एक सोर्स है क्या? ब्यूटीफुल थिंग्स। और इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम। और जो इनकी सुंदरता है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स की जो सुंदरता है, वो समय के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती है। आई होप ये थी इस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी की मेन थीम। लेट अस नाउ स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस परमानेंट जॉय। इस पोएम में पोएट कहता है, कवि कहता है कि जो ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं वो हमें परमानेंट जॉय देती, प्रसन्नता देती है, जो कभी न समाप्त होने वाली प्रसन्नता देती है। दीज आर एटर्नल सोर्स ऑफ जॉयस। और जो ये ब्यूटीफुल थिंग्स है, ये एटर्नल जॉय, एटर्नल सोर्स है, जो कभी न समाप्त होने वाला सोर्स है, किसका? प्रसन्नता का। क्या? ब्यूटीफुल थिंग्स।
इट्स लवलीनेस डज नॉट डिक्रीज विद द पासेज ऑफ टाइम, और इसकी जो सुंदरता है वो समय के साथ कम नहीं होती। किसकी सुंदरता? ब्यूटीफुल थिंग्स की सुंदरता। इट इंक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम, और ये समय के गुजरने से इंक्रीज होती है। जो ब्यूटी है, ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स की जो सुंदरता है वो समय के साथ बढ़ती है। ब्यूटीफुल थिंग्स आर एज सूथिंग एज कूलिंग शेड ऑफ ए बॉवर। अब देखो, ब्यूटीफुल थिंग्स है एज सूथिंग, आरामदायक। सूथिंग का मतलब है आरामदायक, इतनी आरामदायक है जैसे कूलिंग शेड। शेड का मतलब छाया, जो हमें वृक्ष, शेड ऑफ ए बोवर। बोवर का मतलब वृक्षों की जो छाया होती है, जो हमें कूल करती है, हमें शांत करती है, ऐसी सूथिंग होती है ब्यूटीफुल थिंग्स। इट गिव्स अस साउंड हेल्थ, और ये हमें साउंड हेल्थ का मतलब होता है अच्छा शरीर, अच्छा स्वस्थ, एंड मेंटल पीस। और जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें अच्छा हेल्थ देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है, और मानसिक शांति, मेंटल पीस देती है। इट गिव्स अस स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें एक नींद देती है मधुर सपनों के साथ। विच इज़ फुल ऑफ, किससे भरी हुई होती है वो स्लीप, नींद किससे भरी होती है? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। द ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड अस टू द अर्थ, और जो ये ब्यूटीफुल थिंग्स है इस नेचर की, इस प्रकृति की, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर बाइंड अस टू द अर्थ, हमें बांधे रखती है इस धरती से। व्हेन वी सी ए ब्यूटीफुल थिंग्स, जब हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं, वी फॉरगेट आवर सफरिंग एंड ट्रबल्स, जो हमारी परेशानियां और दुख है उनको हम भूल जाते हैं। द लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग, जो हमारा जीवन है वो भरा हुआ है दुखों से और सौरों से या सफरिंग से भरा हुआ है। येट ह्यूमन बींग्स लव लाइफ, फिर भी जो मानव है वो लाइफ से, ज़िंदगी से प्रेम करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ दिस अर्थ और दिस नेचर। इस प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें हैं उन्हीं के कारण है ये सब। द ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू कीप आवर डिस्पेयर एंड सोरो अवे। जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमें मदद करती है, हेल्प अस का मतलब मदद करती है, टू कीप आवर डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, एंड शोरो का मतलब दुख को अवे रखने में, दूर रखने के लिए। ओके, ये हेल्प करती है जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो इस नेचर की, वो हमारी जो निराशा है और हमारे दुख हैं उनको दूर रखने की में मदद करती है। द जॉय गिवन बाय ये ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव्स द पाल ऑफ, द जॉय, जो प्रसन्नता है, गिवन बाय ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर चीज़ों द्वारा दी गई है, रिमूव्स का मतलब होता है निकाल देती है, द पाल, पाल का मतलब होता है जैसे हम कवर करके रखते हैं, ये कवर्ड चीज़ें होती हैं, पाल। तो रिमूव द पाल ऑफ डिस्पेयर फ्रॉम आवर हार्ट, जो हमारे हार्ट पे जो कवर जमा है किसका? डिस्पेयर, डिस्पेयर में निराशा का जो कवर ढका हुआ है उसको हटा देती है। क्या? ब्यूटीफुल चीज़ें जो जॉय देती है, जो प्रसन्नता देती है, वो उस निराशा को निकाल देती है। नेचर इज स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी, जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो है, ब्यूटी सुंदरता है, उसका स्टोर हाउस है या घर है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन द नेचर, इस प्रकृति में बहुत सी सुंदर चीज़ें हैं, लाइक जैसे द सन, द मून, द ट्रीज एंड द डैफोडिल फ्लावर्स। जो डैफोडिल्स के जो फूल हैं वो, मून, सन, ट्रीज, दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर्स। ट्री प्रोवाइड अ शेड, पेड़ हमें छाया देते हैं। वी एंजॉय साउंड स्लीप अंडर देयर शेडी, अंडर देयर शेड। वी एंजॉय, हम महसूस करते हैं, साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद, किसके अंडर? उस छाया के अंदर, ड्यूरिंग समर, समर सीजन में। द स्ट्रीम दैट फ्लो थ्रू ए कूल टनल इन समर आर एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। और जो एक जो नाला जो बह रहा है, टनल का मतलब मतलब कि जो पहाड़ों के बीच में जो टनल्स हैं उनमें से जो नाला बह रहा है, वो समर में जो नाला बहता है वो एक
एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है इस प्रकृति की सुंदरता का। स्ट्रीम इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ दिस नेचर। इस नेचर की सुंदरता का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द प्लांट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रीम, और जो द पोएट सेज, पोएट ये भी कहता है, द प्लांट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीम प्रोवाइड ए शेडी पैसेज, और जो स्ट्रीम के दोनों तरफ किनारों पे जो शेडी छायादार जो ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं, वो हमें शेडी पासेज यानी छायादार रास्ता प्रोवाइड करते हैं, यानी प्रोवाइड करने का मतलब देते हैं। ओके, द bushes bearing fragrant musk rose flowers are also charming। चार्मिंग का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। तो जो बुशेस उगी हुई है जिसके अंदर फ्रैग्रेंट खुशबू देने वाले मस्क रोज गुलाब के जो फूल हैं वो लगे हुए हैं, वो उगे हुए हैं। द दीज आर आल्सो द ब्यूटीफुल और चार्मिंग, और ये प्रसन्नता देने वाले हैं, सुंदर हैं। द पोएट सेज दैट अपार्ट फ्रॉम नेचर, द पोएट फिर बाद में ये भी कहता है कि नेचर के अलावा द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, जो हमारा जो संसार है किसका, लिटरेचर का, जो लिखित जो इतिहास है उनका, लिटरेचर जो लिखा हुआ है वो आल्सो गिव्स अस प्लेजर। प्लेजर का मतलब प्रसन्नता, वो भी हमें प्रसन्नता देता है, विच इज एटर्नल, जो कभी समाप्त नहीं होता। द ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, अचीवमेंट्स मीन्स होता है प्राप्ति। द ग्लोरियस अचीवमेंट्स ऑफ द हीरो ऑफ द नॉवेल्स एंड द टेल आर एक्साइटिंग एज देयर फॉल एंड डेथ। जो इन कहानियों में और जो उपन्यास नॉवेल्स जो हैं, इनमें जो हीरोज की जो शानदार अचीवमेंट्स होती है उन कहानियों में, वो हमें एक्साइट करती है, उत्साहित करती है, उसी तरह जिस तरह देयर फॉल एंड डेथ, जो उन हीरो का जो पतन है उस कहानी में और जो उनकी डेथ वो एक्साइटेड करती है हमें, उसी तरह उनकी अचीवमेंट भी हमें उत्साहित करती है। द टेल्स विच वी रीड और हियर गिव्स अस जॉय, और जो हम कहानियाँ जो लिटरेचर में पढ़ते हैं वो हम या सुनते हैं, वो हमें एटर्नल जॉय देती है, जो कभी न समाप्त होने वाला प्रसन्नता देती है, एटर्नल जॉय या परमानेंट जॉय देती है हमें। दीज टेल्स आर एन इमोर्टल फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फुवारा, फवारा जो होता है। तो द पोएट सेज दैट दीज टेल्स आर इमोर्टल, अमर जो होती है ना, अमर फाउंटेन है, फुहारा है इनलेस जॉय का। जो ये कहानियां हैं लिटरेचर की, ये भी एक कभी न खत्म होने वाला फाउंटेन है इनलेस जॉय का, प्रसन्नता का। दीज आर लाइक द हेवनली ड्रिंक ऑफर्ड टू अस बाय द ऑलमाइटी, जो बाय द ऑलमाइटी या बाय द गॉड। ठीक है, तो दीज आर हेवनली ड्रिंक्स। और द पोएट ने कहा है कि जो ये जो लिटरेचर है ये एक हेवन, स्वर्ग का जो प्रोवाइड किया, जिसको हम अमृत बोलते हैं, अमृत है जो हमें हेवन ने यानी कि स्वर्ग से हमें गॉड ने ऑफर किया है। दिस इज द स्मॉल पोएम। आई होप आपको ये समझ में आई होगी एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम। थैंक यू।